हेलो एवरीवन, ट्रिपल सी एंजल गाइडेंस टैरोट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग है तुला राशि की, लिब्रा। यदि सन या मून में जिनकी भी लिब्रा है उनके लिए है ये रीडिंग। कार्ड के माध्यम से जानेंगे कैसा रहने वाला है फरवरी का मंथ। इस मंथ थोड़ा सा लेट हो गया, मैं क्षमा चाहती हूँ उसके लिए। रीडिंग लेट से आ रही है, सारी रीडिंग में थोड़ा सा समय का इधर उधर हो गया तो नहीं कर पाई मैं। तो चलिए जानते हैं। अभी तभी तो फरवरी बची हुई है, जितना भी बचा हुआ है, और देखते हैं कार्ड्स क्या मैसेज देते हैं। जो भी मैसेज आप तक के लिए होंगे, जो भी गाइडेंस आप तक पहुंचने होंगे वो पहुंच जाएगी। और ये एक जनरल रीडिंग है, सारी बातें रेजोनेट नहीं करेंगी, लेकिन हाँ आप लोगों के लिए जो मैसेज होगा, जो गाइडेंस होगा, वो चीज़ आपको इंट्यूशन के द्वारा पिक होगी ज़रूर। अपने इंट्यूशन पे आप भरोसा करें। फोर्सफुली किसी भी बात को, किसी भी चीज को अपने ऊपर लागू ना करें। और अगर वो जो होता है ना कि ऐसा ब्लिंक होती है कि कोई बात अगर मैंने कही, कार्ड जो बता रहे हैं वो बात आप तक पहुंची और आपको लगता है कि हाँ ये मेरी एनर्जी है या ये मेरे साथ होगा, तो उन चीजों पर ये गाइडेंस मेरे लिए है, तो उन बातों को फॉलो करें, उन चीजों को देखें, समझें और अपनाएं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं फरवरी का मंथ तुला राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। बहुत सारे कार्ड्स हैं, बट हाँ एस ऑफ वॉन्ड्स है, तो काफी पैशनेट रहने वाले हैं फरवरी के मंथ में। कुछ नई शुरुआत भी हो सकती है, सबके लिए नहीं होगा, लेकिन हाँ किसी के लिए है ये मैसेज, तो उस तक पहुंच जाएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और रीडिंग रेजोनेट होती है, कोई बात अच्छी लगती है तो कमेंट करके जरूर बताएं। और पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी दी गई है, आप मेल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज एंजल गाइड करें। प्लीज एंजल गाइड करें। चलिए पहला कार्ड आ गया, वाह पहला ही कार्ड फूल। और देखिए उस वक्त भी एस ऑफ वॉन्ड्स आया था, मतलब 0 और 1, 1 और 0, नई शुरुआत। कुछ तो पैशनेट हो रहा है, कुछ तो पैशन वाली एनर्जी है, कुछ एंजॉय करने वाली एनर्जी है। चलिए आप और देखते हैं, प्लीज एंजल गाइड करें। ओह वाह, वर्ल्ड का कार्ड, दोनों मेजर अरकाना, ब्यूटीफुल। वेरी गुड, 6 ऑफ wands, वेरी पॉजिटिव कार्ड्स हैं। 7 ऑफ कप, चलिए 2 कार्ड आ चुके हैं तो ले लेते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ सोड। 6 ऑफ वॉन्ड्स के जस्ट नीचे 6 ऑफ सोड आया हुआ है। नंबर 66 महत्व रखता है आप लोगों के लिए। हो सकता है एंजल नंबर 666 नजर आया आप लोगों को बहुत ज्यादा। बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ सोड भी है रिवर्स में, तो नंबर 10 भी आप लोगों के लिए महत्व रखेगा। एनर्जी चेक कर लेते हैं, उसके बाद मैं डिटेल में आपको बताती हूँ। प्लीज एंजल गाइड करें।
करें। नंबर 53, मैजिशियन इन द मिरर। वाह, ये नंबर 22, मास्टर नंबर 22 आया हुआ है। एंड इन डिसीजन नंबर 8 अगेन। तो मास्टर नंबर देखिए यहाँ पे 6 आया हुआ है, 10 आया हुआ है, 8 आया हुआ है। तो ये नंबर्स आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, मूलांक भाग्यांक या लाइफ पर्पस नंबर हो सकता है ये, या फिर ये नंबर आपको रिपीटली नजर आएंगे या आ रहे होंगे फरवरी के इस मंथ में, ये बात भी है। आपको अगर कोई मेजर डिसीजन, जो मैसेज मिल रहा है वो बताती हूँ मैं। अगर कोई मेजर डिसीजंस आप ले रहे हो अपने जीवन से संबंधित, अपने कैरियर से संबंधित, रिलेशनशिप को लेकर या किसी भी चीज को लेकर जो महत्वपूर्ण हो, जो आपको का भविष्य निर्धारित करने वाले हो, उन चीजों के बारे में आपको दोबारा सोचने की जरूरत है। मतलब दो बार 4 बार सोचने के बाद वो डिसीजन लें। जल्दबाजी में आकर, पैशन में आकर, हड़बड़ी में आकर, जोश में आकर आपको निर्णय नहीं लेना है, या कंफ्यूज होकर निर्णय नहीं लेना है। ये मुझे एक बहुत स्ट्रांगली मैसेज मिल रहा है। सबके लिए तो नहीं होगा, लेकिन जिसके लिए भी है, मैं आप इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपकी लाइफ से संबंधित या आपके आसपास के लोगों, आपके अपनी फैमिली या अपने आसपास जिनका आपके जीवन प्रभाव पड़ता है, जैसे फैमिली है, तो फैमिली में अगर माता पिता हैं, भाई बहन हैं या आपके बच्चे हैं, तो उनसे कुछ जुड़ा कुछ भी अगर आप निर्णय लेते हैं तो उनका, उस निर्णय का प्रभाव, उनका जो भी अच्छा बुरा होगा उसका प्रभाव आप पर भी पड़ेगा। या आप अपने स्वयं के जीवन के लिए या अपने जो भी चीजें हैं, जिस भी चीज के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं, उसका प्रभाव आप पर पड़ेगा। तो ऐसे निर्णय को सोच समझ कर लेना है, बहुत मतलब दोबारा सोचना है। एक बार अगर प्लानिंग बना ली या एक बार आपने ठान लिया, तो ऐसा नहीं कि बस ठान ही लिया, सोचना है थोड़ा सा। जब आपका मूड थोड़ा सा चेंज हो, आपका माइंड थोड़ा सा चेंज हो, या उस चीज के बारे में आपको नजरिया बदल कर सोचने देखने की जरूरत है। तो रीथिंक करना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा इस फरवरी के मंथ में। दूसरी बात, शॉर्टकट नहीं अपनाना है, अपने फायदे के लिए किसी और का नुकसान नहीं होने देना है, कुछ भी ऐसा गलत नहीं करना है जिससे किसी को दिल दुखे, जिससे किसी का नुकसान हो, जिससे किसी को तकलीफ हो। अपने फायदे के लिए कुछ भी ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर आपके कर्म निर्धारित करेंगे कि आपके जीवन में खुशियां आएंगी या परेशानियां आएंगी। जो कर्म करेंगे, जैसा कर्म करेंगे, वैसा आपका होने वाला है। कंफ्यूजन में बिल्कुल भी नहीं रहना है। कंफ्यूजन की एनर्जी है, उस चीज को क्लियर करना है आपको। जोश में होश नहीं खोना है। जो मैं वार्निंग वाली चीजें है ना, वो मैं पहले बता रही हूँ। बाकी अच्छी अच्छी बातें तो आप कार्ड देखकर खुद भी समझ गए होंगे, नहीं तो मैं डिटेल में बताऊंगी। लेकिन जो चीजें ऐसा है ना कि लोग सिर्फ शुगर कोटिंग बातें बताते हैं, अच्छी अच्छी बातें बताते हैं और ये बताते हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि अगर मैं ट्रूली अगर आपको गाइड करने के लिए यहाँ पे बैठी हूँ, कार्ड के माध्यम से मैं आपको गाइड कर रही हूँ, तो मेरा ये उद्देश्य है कि सामने दिख रहे अच्छे खूबसूरत दृश्य के बारे में ही नहीं, बल्कि अगर रास्ते में गड्ढे हैं, पत्थर हैं, कांटे हैं, उनके बारे में भी आपको पहले वार्न करूं, ताकि आप आगे का सफर सुरक्षित चल सकें। जो भी रास्ता चुनते हैं वो आप सही तरीके से अपने सफर को कंटिन्यू कर सकें। मेरा उद्देश्य यही रहता है। अच्छी अच्छी चीजें तो सभी बता देते हैं, आप स्वयं भी समझ जाते हैं कार्ड देख देख कर। तो मेरा ये उद्देश्य है, इसलिए मैं ऐसी चीजों के बारे में पहले बात करना पसंद करती हूँ जो परेशानियां आने वाली हैं, जो जीवन में चैलेंजेस आने वाले हैं, वो सारी चीजें। अजनबियों पे आंख मूंद के भरोसा नहीं करना है। जो भी कर रहे हैं उसमें सावधानी बरतें, सतर्क रहें, खासकर यात्रा वगैरह करने वाले हैं, क्योंकि यात्रा के योग बहुत ज्यादा हैं फरवरी के इस मंथ में। आपकी छोटी मोटी भी यात्रा होंगी और लंबी दूरी की भी यात्राएं होंगी। पानी से भी
पानी के आसपास वाली जगहों पे भी यात्रा होगी, और समुद्र, नदी, झरने, इन जगहों पे भी आपकी यात्राएं संभव हैं। तो लंबी दूरी की यात्राओं पे आपको सावधानी बरतनी है, और खासकर अगर एकदम अजनबी लोग मिलते हैं उन पर 100% भरोसा नहीं करना है, और अपनी जोश में आकर, उत्साह में आकर, या इमोशंस में बहकर अपने मन की बात, अपने राज, अपने सीक्रेट्स शेयर नहीं करना है किसी के साथ। ये यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है। कोई दो राहे पे आ सकती है, आपकी दो राहे वाली मानसिकता हो सकती है कि इसे चुनूं या उसे चुनूं, यहां जाऊं या वो वहां जाऊं, अपनी लाइफ में किसे रखूं किसे ना रखूं, इस तरह की एनर्जी भी रहेगी। तो जीवन में आपको यूनिवर्स जो है एक ऐसे टाइम पे भी इस फरवरी के मंथ में डाल सकता है जहां पे आपको दो रास्तों में से, दो इंसानों में से, दो कैरियर में से, या दो बिजनेस में से, या दो चीजें, आपकी इमोशन या आपकी प्रैक्टिकल लाइफ, इन चीजों, मतलब कोई भी दो चीजें होंगी जिनमें से आपको एक चुनना होगा। वो आपके लिए एक चैलेंज की तरह आएगा, ये भी है। और मुझे ये ज्यादा ये लग रहा है कि यूनिवर्स जैसे आपका एग्जाम लेंगी, जब जब भी इस तरह की स्थिति बनती है ना, तो यूनिवर्स इम्तहान लेती है कि आप कितने काबिल हो। ये आपकी काबिलियत को परखा जाता है इस तरह की स्थितियों में डालना, मुश्किल घड़ियों में डालना, दो राहे पे डालना, कंफ्यूजन क्रिएट करना, इस तरह की एनर्जी लग रही है। तो इस तरह की चीजों पे जब भी आप दो राहे पे आते हैं, आपको एक सही रास्ता चुनना है। बॉटम ऑफ द डेक है हीलर ऑफ द एजेस। पता नहीं क्यों ये देखिए, मैजिशियन कार्ड आया हुआ है और हीलर ऑफ द एजेस, ये दोनों कार्ड्स जैसे बाहें फैलाकर आगे बढ़ते हुए या बाहें फैलाकर जीवन का स्वागत करते हुए दिखते हैं। तो यहाँ पे मुझे एक जो मैसेज मिल रहा है वो ये है, सबके लिए तो नहीं होगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में जितने भी एग्जाम्स आने वाले हैं, इम्तहान आने वाले हैं, चैलेंजेस आने वाले हैं, जैसे कि मैंने कहा, यूनिवर्स आपको दो राह पे डाल सकती है, आपके जीवन में थोड़ी सी हलचल मचा सकती है, कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती है। आपका इम्तहान लेने के लिए आपको स्वागत करना है। अपने हर चैलेंज, आपके सामने जो भी चैलेंजेस आते हैं उनका स्वागत करना है, या आपके जीवन में जो प्यार आ रहा है उसका स्वागत करना है, नए दोस्त बन रहे हैं उनका स्वागत करें, दिल खोल कर स्वागत करना है, ये बात है। लेकिन हाँ, दिल खोल कर स्वागत करने का हरगिज ये मतलब नहीं होता कि, जैसे मैंने कहा, कि अपने सीक्रेट्स ना बताएं, अपनी हर बात किसी अजनबी के साथ, या कुछ दोस्त भी हैं उनके साथ भी शेयर करने से पहले आपको सोचने की जरूरत है। तो ये कुछ खास मैसेजेस थे, सबके लिए नहीं होंगे, जिससे भी रेजोनेट होता है आप लोग उस चीज पर फोकस कर सकते हैं। बैलेंस बनाकर रखें, ये भी नजर आ रहा है। बहुत ज्यादा पैशनेट रहेंगे, बहुत सारा उत्साह, उल्लास, जोश में रहेंगे, एकदम मस्त मौला वाली एनर्जी भी रहने वाली है। तो वहां पे आपको थोड़ा सा बैलेंस बना के चलना है, भाव विभोर नहीं हो जाना है, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। आपकी लाइफ का एक नया चैप्टर क्लोज हो रहा है, एक चैप्टर क्लोज हो रहा है और नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। कुछ तो कंप्लीट हो रहा है, और जो कंप्लीट हो रहा है, या तो फैमिली कंप्लीट हो रही है, जो आपके पास्ट के पेन है ना, वो वाला पेन वाला चैप्टर जो है, दर्द वाला चैप्टर जो है, वो कंप्लीट होने वाला है। अगर किसी तरह की परेशानी, किसी तरह के दुख, किसी तरह की किसी भी प्रकार की असमंजस की स्थिति से गुजर रहे हैं आप, या किसी चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं आप, तो वो सारी चीजें खत्म होती हुई मुझे यहाँ पे नजर आ रही हैं। नई शुरुआत होगी, नए फ्रेंड्स बनेंगे, न्यू लव की एंट्री होगी। जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में न्यू लव की एंट्री बहुत ज्यादा चांसेस हैं। आपके लिए आपकी तरफ प्रपोजल आ सकता है, मैरिज का प्रपोजल हो सकता है, या कोई आपको लव प्रपोजल भी दे सकता है। ये आपको सोलमेट मिल सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस हैं यहाँ पे सोलमेट के मिलने के। लेकिन हाँ, सोच समझ कर रहें, और अगर न्यू लव की एंट्री हो रही है तो अच्छे से आप
यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगी कि जो एक स्ट्रांगली मुझे मैसेज मिल रहा है, न्यू लव की एंट्री हो रही है यहाँ पे, तो उस कनेक्शन को आप थोड़ा समय दें। आप उस कनेक्शन को थोड़ा समझने की कोशिश करें, थोड़ा सा आजमाएं, थोड़ा सा समझें कि ये कनेक्शन लाइफ टाइम वाला है, ये सिर्फ कुछ समय के लिए है। ये कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है या आ रही है, वो सिर्फ थोड़े समय के लिए एंजॉय करने के लिए आ रहे हैं, या सिर्फ कोई फ्यूचर इस कनेक्शन का आगे है नहीं और फिर भी ये कनेक्शन आ रहा है आपके जीवन में, इस तरह की चीजें। क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा, जहाँ कार्ड्स बता रहे हैं जो मैं उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ, अगर आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं किसी इंसान से, इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं, और वो इंसान अगर आपको बाद में या तो चीट करे या अपनी परिस्थितियां विपरीत हैं ये सोचकर आपसे कनेक्शन तोड़े, तो वो आपके लिए बहुत तकलीफदायक होती है। तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा, मुझे कुछ थोड़े सा एनर्जी ऐसी लग रही है। तो आप पहले तो श्योर हो जाए, 100% श्योर हो जाए कि जो कनेक्शन या जो प्रपोजल आ रहा है वो पूरी लाइफ टाइम के लिए है, कैसे सिर्फ एंजॉय करने के लिए नहीं है। उसके बाद उस कनेक्शन में अटैच्ड हो, इमोशनली बहुत ज्यादा इन्वॉल्व शुरुआत में ना रहे, थोड़ा सा अच्छे से जांच ले, परख ले, सोच ले, समझ ले, आपस में कितने तालमेल बैठते हैं, इन चीजों का भी ध्यान रख ले। उसके बाद इस कनेक्शन में बेहतर आगे बढ़े। बाकी बहुत सारे लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको आपका सोलमेट ही मिलने वाला है, या ऐसा कोई इंसान मिलेगा जिनसे आप पास्ट लाइफ में कनेक्टेड रहे हो, जिनसे आपकी पास्ट लाइफ में या तो मैरिज हुई हो या मैरिज होते होते रह गई हो। इस तरह के लोग भी हो सकते हैं। किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट लाइफ में जिनके साथ आप बिछड़ गए हो वो इंसान मिलेगा या मिलेगी, जो भी है आपकी, उनसे आपकी मैरिज संभावना है। और वो एक जो लव स्टोरी जो पास्ट लाइफ में अधूरी रह गई थी वो इस जन्म में कंप्लीट होती हुई नजर आ रही है। लेकिन हाँ, इस स्टोरी के कंप्लीट होने के लिए भी आपको बहुत कुछ पापड़ बेलने पड़ेंगे, काफी कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ट्रू लव जो होता है उसके लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, आसानी से नहीं मिलता। कार्मिक जो होते हैं वो बहुत इजीली मिल जाते हैं, जिनके साथ कार्मिक रिश्ता होता है और कार्मिक अकाउंट होता है तो वो मिल भी जाते हैं और उनके साथ अच्छी खासी जिंदगी भी चल जाती है। लेकिन जो ट्रू लव है या फिर जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, क्योंकि यहाँ पे कुछ एक मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्विन फ्लेम जर्नी का भी हो सकता है, यिन एंड यांग की एनर्जी है, तो हो सकता है आपको आपका ट्विन मिले, या आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो आपको इस चीज का रियलाइजेशन हो, या आपका रिश्ता पहले से बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में है तो यहाँ पे, या फिर कम्युनिकेशन बंद है तो यहाँ पे कम्युनिकेशन स्टार्ट होता हुआ नजर आ रहा है, और या इस रिश्ते में एक स्टेप आप आगे बढ़ते हुए, एक दूसरे को समझते हुए, या अपने रिश्ते में बैलेंस लाते हुए नजर आ रही है। या फिर इस रिश्ते में जो भी दरारें थी हो गई थी, जो भी परेशानियां आ गई थी, उन सारी चीजों को आप दूर करते हुए, दोनों ही उस पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। यूनिवर्स की ओर से एक तरीके से ब्लेसिंग्स मिल रही है इस कनेक्शन को, ये यहां पर है। और किसी किसी के लिए ये है कि आपको दो लोगों में से एक इंसान को चुनना पड़ेगा। तो ये आपके अपने हाथ में है कि आप किसे मैनिफेस्ट करते हैं, किसे आप अपने जीवन में चुनते हैं, और जो भी आप चुनेंगे ना वो आपकी डिसाइड करेगा कि आप आगे के जीवन में किस तरह की लाइफ जिएंगे। क्योंकि आपने गलत रास्ता चुना तो आपको जो है कंफ्यूजन मिलेगा, पेन मिलेगा, परेशानियां मिलेंगी, ये भी नजर आ रहा है। लेकिन अगर आपने ट्रू लव को चुना, फायदे नुकसान को, क्योंकि देखिए जो कार्मिक मिलेंगे उनके साथ आपको काफी प्रॉफिट भी होगा, फायदा होगा, आप वर्तमान समय की इसमें देखेंगे। लेकिन ट्रू लव होगा, ट्विन फ्लेम कनेक्शन होगा, उसमें बहुत सारे, उस रास्ते पे बहुत सारे चैलेंजेस मिलेंगे, लेकिन वो सच्चा रास्ता होगा। अगर आप चैलेंजेस से, रास्ते की कठिनाई से घबरा कर कोई आसान शॉर्टकट रास्ता चुन लेते हैं तो वहां वो सच्ची खुशी, वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलने वाला है।
तो ये मैसेज सबके लिए नहीं होगा। बाकी लोगों के लिए बता दूं, विक्ट्री मोमेंट आ रहा है। विक्ट्री मोमेंट आ रहा है मतलब आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलती हुई नजर आ रही। हेल्थ भी बहुत अच्छा हो रहा है, बेहतर हो रहा है। सॉरी। हेल्थ भी अच्छी हो रही है काफी। यात्राओं के बहुत ज्यादा योग नजर आ रहे हैं मुझे यहाँ पे। अगर कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलती हुई नजर आ रही मुझे। किसी के लिए ये भी है कि प्रमोशन मिलेगा जॉब वगैरह में, और वहां से या फिर किसी दूसरे शहर में ट्रांसफर के चांसेस नजर आ रहे हैं, जहां पे आप शिफ्ट होंगे किसी दूसरे देश, शहर या अपने घर से दूर, थोड़ा सा ये भी है। तो आपको फायदा तो होगा प्रमोशंस के साथ, या नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या कैरियर बनाने के लिए आप किसी विदेश यात्रा पे जा रहे हैं। लेकिन हाँ, वो यात्रा भी आपको करनी पड़ेगी। हीलिंग होती हुई नजर आ रही, हीलिंग की एनर्जी है तो बेहतर है। फैमिली कंप्लीट होती हुई नजर आ रही, मान सम्मान मिलता हुआ नजर आ रहा है। परिवार के साथ रिश्ते मजबूत होते हुए यहाँ पे नजर आ रहा है आपका। बैलेंस बनाने की पूरी कोशिश करें, सही रास्ते पे चलें, ये एनर्जी है। तकलीफों के बाद, अगर आपके जीवन में अभी तक तकलीफें रही हैं तो अब आगे का जीवन काफी बेहतर होता हुआ नजर आए। फरवरी का मंथ बता रहा है कि कुछ परेशानियों से बाहर निकलकर आप आने वाले दिनों में एक अच्छा वक्त, सुकून भरा जीवन जिएंगे। अचानक धन लाभ हो सकता है, थोड़े पॉजिटिव भी रह सकते हैं, पॉजिटिव वाली एनर्जी भी है। अपनी धन संपत्ति को लेकर, अपने काम को लेकर या अपने कनेक्शन को लेकर काफी पॉजिटिव रहेंगे। तो ओवर पॉजिटिव होने से थोड़ा सा बचें, ये भी कहा जा रहा है यहाँ पे। बहस वगैरह से बचें, बहस वगैरह में ना पड़े किसी भी प्रकार की। मानसिक तनाव हो सकता है, बहस वगैरह में, लड़ाई झगड़ों में पड़ेंगे तो बेवजह की बहस या दूसरों की, दो लोग बहस कर रहे हैं उसमें बीच बचाव करने अगर आप पहुंच गए तो वो आपके ही सिरदर्द का कारण बन जाएगा। तो इससे बचने की कोशिश करें। ओवरऑल एनर्जी कहूँ, अरकाना के कार्ड्स हैं और ये बता रहे हैं कि जो चेंजेस हैं, जो पॉजिटिव चेंजेस हैं वो लॉन्ग टर्म रहने वाले हैं। मतलब आने वाले दिनों में काफी अच्छा रहने वाला है वक्त, खुशियां मिलने वाली हैं। और यहाँ पे मुझे बार बार ये इंडिकेट हो रहा है कि परेशानियों का सामना कर लेने के बाद आपको सफलता मिलेगी, परेशानियों के खत्म हो जाने के बाद आपको सुकून मिलेगा। ये यहाँ पे बार बार मिल रहा है मुझे मैसेज। तो खुशियां, विक्ट्री तो आ रही है, सबसे अच्छी बात यह है। और परेशानियां खत्म हो रही है, हीलिंग हो रही है, और जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो है भी अच्छा हो रहा है। मैजिशियन की एनर्जी है, पॉजिटिव रहने वाले विचार काफी पॉजिटिव रहेंगे, काफी क्रिएटिव रहने वाले हैं फरवरी के इस मंथ में। और अपनी सोच को का दायरा बढ़ाने वाले हैं, नई सोच के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ बड़ा सोचते हुए, कुछ बड़े सपनों को पूरा करने की कोशिश में आगे बढ़ते हुए और उसमें कामयाबी भी पाते हुए नजर आ रहे हैं। तो बहुत खूबसूरत कार्ड्स हैं, बहुत अच्छी रीडिंग है ये। मुझे बड़ी खुशी हो रही है इस कार्ड को देख के। और चलिए, अगर के कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ लीजिए और देखते हैं एंजल आपके क्वेश्चंस के क्या आंसर देती हैं। नहीं तो इस रीडिंग के अकॉर्डिंग एंजल आपको और क्या गाइडेंस दे रही ये देखिए। थैंक यू, प्लीज मदद करें। वेट, थोड़ा सा रुकना है आपको। पीसफुल रिजोल्यूशन। तो देखिए यहाँ पे फिर से ये कार्ड कहा जा रहा है, मैंने कहा ना, मुश्किलों के बाद विक्ट्री मिलेगी, परेशानियों के बाद सफलता मिलेगी। बहुत सारे मुश्किल दौर या कंफ्यूजन से बाहर निकलने के बाद क्लियरिटी मिलेगी, सुकून मिलेगा।
जो भी मिलेगा ना वो चैलेंजेस के बाद मिलने वाला है। मतलब कांटों भरे रास्तों पे चलने के बाद ही आपको जो है फूलों भरा चमन मिलने वाला है। जीवन में सारी अच्छाइयां तभी आने वाली हैं जब आप अच्छे से चैलेंजेस का सामना कर लेंगे। मतलब आप यूनिवर्स की कसौटी में जब खरे उतरेंगे उसके बाद ही यूनिवर्स की ओर से सारी ब्लेसिंग्स आएंगी। तो आपकी लाइफ में जो भी चैलेंजेस हैं, यहाँ पे मुझे स्ट्रांगली ये मिल रहा है मैसेज कि जो भी चैलेंजेस है उसको आपको उसका बिल्कुल मजबूती के साथ, और जैसे होता है ना कि अपने दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर उसका सामना करना, तो इस तरह से जो भी चैलेंजेस है उसका बिल्कुल मजबूती के साथ, हिम्मत के साथ, ताकत के साथ, पूरी शक्ति के साथ उस आपको उन सब का सामना करना है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। उन चीजों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। ये स्ट्रांगली मुझे मैसेज मिल रहा है। और देख लेते हैं फॉरगिवनेस, माफ करना है। जिन्होंने भी दिल दुखाया, जिनकी वजह से भी तकलीफ हुई, जिनकी वजह से भी आपको परेशानियां उठानी पड़ी, सबको माफ करिए। माफ करना बहुत जरूरी है। माफ कीजिए, अपने दिल को साफ कीजिए ताकि आपके दिल में जगह बने खुशियों के लिए और सफलताओं के लिए। क्योंकि भरे हुए कबर्ड में और चीजें नहीं भरी जा सकती, कबर्ड को खाली करना होता है। वैसे दिल को, दिमाग को, अपनी सोल को सारी नकारात्मक ऊर्जाओं से खाली करना होता है। सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को निकालकर बाहर फेंकना पड़ता है, अपने दिल से भी, दिमाग से भी और अपने सोल से भी। तभी वहां पे ब्लेसिंग्स आती है, खुशियां आती है, संभावनाएं आती है और नए सपने आते हैं। अपने भविष्य की रचना करने की क्रिएटिविटी आती है। तो माफ करना जरूरी है। बॉटम ऑफ द डेक है हेल्पफुल पीपल। तो अगर आपको मदद की जरूरत होगी तो आपके आसपास लोग होंगे आपकी मदद करने के लिए, आप तक मदद पहुंचेगी। चलिए गाइडेंस देख लेते हैं। सॉरी, बाहर डॉग्स लोग सब लड़ाई कर रहे हैं। छोटे छोटे पपी से खेलते रहते हैं, आपस में लड़ते रहते हैं। प्लीज एंजल गाइड करें। A time to give rather than take. उसके बाद है इट्स टाइम टू टेक एक्शन। एक्शन लेने का टाइम है। अब यहाँ पे है कम्युनिकेशन इज की। तो मैंने कहा ही था कम्युनिकेशन करना है, ठीक है। और योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, ये कार्ड्स है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत पॉजिटिव और बहुत खूबसूरत रीडिंग है। तो पॉजिटिव बने रहें, अच्छे विचार रखें, लोगों को माफ करें, और लोग हो, हालात हो, यूनिवर्स हो, जिनसे भी आप हर्ट हुए हैं उन सबको माफ करना है और पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव सोच के साथ अपने काम पे लगे रहना है, फ्री नहीं बैठना है। काम में जितना आप लगे रहेंगे उतना बेहतर होता है, क्योंकि खाली दिमाग में दुनिया भर की मतलब की विचार आते हैं और वो विचार हमारी ऊर्जा को खराब करते हैं। तो इसलिए जितना हो सके अपने दिल दिमाग को विचारों से शून्य करने की कोशिश करें। उसके लिए आप मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं। तो काफी पॉजिटिव है। पॉजिटिव सोच के साथ अपना काम रहिए, कर्म करते रहिए, अच्छे कर्म का अच्छा फल मिलेगा। तो ये थी रीडिंग। आई हो आप लोगों की, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले किसी रीडिंग में। तब तक गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते।